हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। भाई साहब, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कंट्रोल, पावर और कोऑर्डिनेशन। अब देखो, जो भी बच्चे कल की क्लास में थे नहीं थे, कोई बात नहीं बेटा, आज पहले रिवाइज कराएंगे। कल जो तुम्हें जो भी पढ़ा है मैंने सब रिवाइज करा दूंगा, टेंशन ना लो। स्टार्टिंग के 5 मिनट जैसा कि हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जैसा हम तुम्हें हमेशा बताते हैं कि तुम्हारा ITV तो स्टार्टिंग में पूरा रिवीजन करा चलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है भाई, ठीक है। तो जो भी चीजें होंगी पहले शुरुआत में रिवाइज कराएंगे। पहले बताओ, तुम लोगों ने वैसे थोड़ा बहुत किया कि न्यूरॉन कैसा काम करता है भाई, है? न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट कहां होते हैं, एक्सोन कहां है, तुम्हारा सेल बॉडी कहां है? सिनेप्स क्या होता है, साइनेप्स क्या होता है, सिनेप्टिक नोब क्या होती है, माइलिन शीथ क्या होती है। दो टाइप के न्यूरॉन पढ़ेंगे, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। आज एक बार तुम्हें सारा का सारा रिवाइज करा देंगे, ठीक है? करा दे? बताओ भाई, करा दे, जल्दी बता दो। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ भाई, भैया आके टेलीग्राम के बेटा वो मैं बंद कर दिया, तुम टेंशन मत लो तुम। हाँ, चैट बंद कर दी इसकी, है ना? गुड 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 नहीं, इवनिंग नहीं भैया, गुड इवनिंग नहीं भाई साहब, इसे बोलते हैं शुभ संध्या। शुभ संध्या, हाँ ठीक है। क्या हो गया? क्या नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, चलो एक बार बोल दो उधर। क्या वहां यहाँ से कुछ करना पड़ेगा क्या? मैं लगा देता हूँ उनको। पीछे वो तो नहीं है व्हाट्सएप? ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब। कैसे लगाना है, इसे हटाऊं पहले। कहा? नीचे नीचे नीचे, ये यहाँ पे जाऊं? ठीक है, स्टॉप कर दूं? हाँ सही है। अरे नहीं, छोड़ो, चलो रहने दो, छोड़ो। कुछ होगा तुम बुला लूँ तुम्हें ना। चलो यार, ठीक है भाई, शुभ संध्या। चलो तुम्हें पहले पूरा पूरा रिवाइज करा देता हूँ, काय दिक्कत ले रहे हो यार, पूरा रिवाइज करा देता हूँ तुम्हें। तो हमने लास्ट क्लास में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर शुरू किया था, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसके, ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और प्लांट्स के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ह्यूमंस के अंदर हम दो सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम और भैया एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम हमारे दिमाग और हमारी स्पाइन से लेना देना होगा, उसके थ्रू बताएगा। और एंडोक्राइन सिस्टम का लेन देन हमारे हार्मोन के थ्रू इंफॉर्मेशन को इधर उधर करेगा भाई। प्लांट के अंदर दो तरीके से होता है, प्लांट मूवमेंट्स के थ्रू करते हैं और दूसरा अपने हार्मोन्स के थ्रू करते हैं। इसके बाद हमने जाना क्या भैया, हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन को अलग अलग पढ़ने वाले थे। एनिमल्स के अंदर सिर्फ एनिमल्स, ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तुम्हारा होता है भैया क्या, नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हुआ तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बीच वाला। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो भैया ये आता तुम्हारा दिमाग, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के साथ साथ एक पूंछ लटकी होती है, जिसको बोलते हैं हम क्या, स्पाइनल कोड। इसके बाद एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या चीज है भाई साहब? देखो, यहां तुम्हारा ब्रेन हुआ और स्पाइनल कोड हुआ, तो पेरीफेरल सिस्टम कुछ होती है और चीजें, कुछ नर्व्स होती हैं तुम्हारे, जैसे बता देते तुम्हें। एक तुम्हारी होती है क्रेनियल नर्व्स, एक होती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स तुम्हारी कनेक्ट होती है स्पाइनल कोड से, और क्रेनियल नर्व्स तुम्हारी कनेक्ट होती है तुम्हारे ब्रेन से, तुम्हारे भेजे से, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, यहाँ पे दिख भी जाएगा तुम्हें, क्रेनियल के 12 पेयर है, स्पाइनल के 31 पेयर है। ये रही तुम्हारी नर्व्स, पूरी बॉडी में फैली हुई है। नर्व्स और वेसल्स में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। ब्लड वेसल्स अलग हैं, नर्व्स अलग हैं। नर्व्स का काम है इंफॉर्मेशन को इधर उधर करना। ये आंटियां हैं तुम्हारे बॉडी की जो इधर उधर करती हैं भाई, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये थोड़ी बातें बताए, ब्रेन ये रहा, बुद्धि ये रही, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा स्पाइनल कोड है। यहां पर तुम्हारी ये जो इसको रक्षा कर रही तुम्हारी स्पाइनल कोड की, तुम्हारा वर्टिब्रा यानी वर्टिब्रल कॉलम है, ये हड्डी जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। यहाँ पे तुम्हारी क्रेनियम, यहाँ क्रेनियम है तुम्हारे दिमाग की जो रक्षा कर रही है भाई। इसके बाद हमने क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स देख ही चुके। अब देखो बात है सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी होती है जिनसे हम सेंस करते चीजें। आंखें, नाकें नहीं, आंख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, हाथ, टंग, है ना, नोज, ये तुम्हारे क्या सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इनमें तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे आंखों में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जो लाइट को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन फिर ब्रेन तक जाती है। टंग में तुम्हारे गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। जैसे तुम्हारे यहां पे बिटर, यहां तुम्हें कड़वा टेस्ट आता है, यहां तुम्हें खट्टा टेस्ट आता है, सोल्टी, यहां उमामी, उमामी मतलब जो अलग अलग टाइप के वो टेस्ट तुम्हें अच्छे अच्छे लगते हैं। यहां तुम्हारे स्वीट टेस्ट आता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तुम्हारे नाक के इनर लाइनिंग में होते हैं, जिससे तुम चीजों को सूंघ पा रहे हो, हैं। फोनो रिसेप्टर तुम्हारे कानों में होते हैं, जिनसे तुम चीजें सुन पा रहे हो। स्किन में तुम्हारे दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं नोसिसेप्टर जो बाकी चीजें फील करते हैं, पेन वेन जो भी तुम टच करते हो। एक होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स जिनसे तुम्हें हीट यानी तुम्हें गर्म ठंडा पता चलता है, ठीक है। इसके बाद ये चार चीजें पढ़नी थी। स्टिमुलस, स्टिमुलस हर वो चीज है जिसे देख के
जैसे तुम्हारे मन से निकले, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था अब तो गया। जैसे तुम पढ़ाई को देखते हो, मैं पढ़ाई के लिए गाना गा रहा था कि एडविया हम जैसी फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल देखते तो हमारा होश चला जाता है, तो फिजिक्स तुम्हारे लिए स्टिमुलस बन गई भाई साहब। जो भी तुम्हें देख के चीजों को रिएक्ट करने का मन करे, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो, इन्हीं सब चीजों को हमने बोला क्या, स्टिमुलस। अब स्टिमुलस जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो मुझे चाय दिखी तो मेरा चाय पीने का मन कर गया, तो ये चाय बन गई स्टिमुलस। क्या एक ये चाय बन गई स्टिमुलस, है ना। अब इसके बाद आता है रिसेप्टर्स की। जैसी मैंने चाय देखा, ओहो, आंखों से देखा, आंखों के अंदर फोटो रिसेप्टर्स हैं भाई, रिसेप्टर्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, रिसेप्टर्स ने दिमाग को कहा चाय पीने का मन कर रहा है, जरा हाथ को आगे बढ़ा के चाय उठवा दो, तो वहां से इंफॉर्मेशन, हाथ बना इफेक्टर जिसने उठाई चाय, और फाइनली रिएक्शन आया, फाइनली रिस्पॉन्स, चाय पी ली। चाय पी ली भाई, मजा आ गया, पहले बता दो, हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो, मजा आया, पूरा रिवीजन चल रहा, बढ़िया भाई साहब। चलो इसके बाद हमने पढ़ा न्यूरॉन। अच्छा तुम्हें पता है ना मैं क्या करा रहा हूं, मैंने जो भी देखो भाई, मैंने ये सोचा है, आई नो कि तुम लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, ये मैं जानता हूं, तुम लोगों की स्कूल में बहुत सारे काम है, तुम लोगों के कहीं ना कहीं तुम्हें अभी जिनकी छुट्टियां चल रही, हॉलीडे होमवर्क, तुम्हें घूमना फिरना भी नहीं मिल पा रहा होगा, मैं जान रहा हूं। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं बचपन दब जाता है भाई, ये सच बात है। मतलब मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ ना थोड़ा फन भी जरूरी है, तुम लोगों का घूमना फिरना खेलना, उसमें तुम्हें टाइम ही नहीं मिल पाता होगा, फिर तुम कहां से चीजें याद कर पाओगे, कहां से तुम्हें रिवीजन का टाइम मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों के लिए जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैं वो पूरा रिवाइज करा दूं, इसलिए मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूं, लास्ट क्लास का जो भी था सब कुछ रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ, फिर हमने पढ़ा न्यूरॉन। न्यूरॉन एक बहुत लंबा सेल है, ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट बोल रहा हूं, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबा सेल है। ये सेल कुछ ऐसा होता है भाई, देखो ये ऐसे, तुम्हें इसे चलो बनाने की ट्रिक भी दिखा देते हैं। जैसे कटोरी बनाओ, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी, 5 कटोरी, 6 कटोरी, ऐसे कटोरी बनाओ, ठीक है। इन कटोरी में से ये निकाल दो पंख, पंखों में तेरे बिस्मिल 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 बस रहा है मिल, ठीक है। ऐसे निकाल दो, बाल निकाल दो, बाल निकाल दो, बाल। और यहां पे एक बना दो ट्यूब, ये रही, इसको बोलते हैं एक्सॉन। देखो ये रही, ये रहा, यहां बीच में है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस भाई साहब, ये तुम्हारी सेल बॉडी। यहां पर लिक्विड भर देते, चलो लिक्विड भर देते सेल बॉडी के पास, है ना। सेल बॉडी अलग अलग दिखा दो, देखो बन गया ना, कितना सुंदर डायग्राम है, सेकंडों का काम है भाई। ये रही सेल, और ये क्या हो गया, कहां से लीक हो रहा है मामला, ओहो यहां से लीक हो रहा है, ठीक है। यहां बनाओ माइलिनेटेड शीट, ये रही माइलिनेटेड शीट। एक कवरिंग है, एक क्या है कवरिंग, एक क्या भाई साहब कवरिंग है भाई साहब, ये क्या है कवरिंग। देखो ये रहा तुम्हारा सेल बॉडी, इन बालों को बोलते हैं डेंड्राइट्स, जो इंफॉर्मेशन लपकते हैं, इंफॉर्मेशन लपकी, इंफॉर्मेशन आई लपक ली भाई साहब। और यहां पे एक रिएक्शन होती है, यहां पे केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो मैसेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्स, बिजली के झटके में कन्वर्ट करते हैं। वो बिजली का झटका यहां से होते होते इस रास्ते से होते 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 यहां जाता है, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये तुम्हारी क्या नर्व एंडिंग भाई, है ना, यहां तुम्हारी नर्व एंडिंग है। ये नर्व एंडिंग के कोने पे बैठे होते हैं लड्डू, सिनेप्टिक नोब। फिर यहां से अब ये क्या हुआ, यहां तक आई इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इंपल्स, बिजली के झटके की फॉर्म में, यहां पे वो वापस से कन्वर्ट होती है केमिकल्स में, वो केमिकल यहां पे रिलीज होता है जिसको फिर बोल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और इन केमिकल जो रिलीज हुए ये वापस से किसी दूसरे डेंड्राइट के पास कब्जे में जाते, फिर ये इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट होते, ये वाला प्रोसेस तुम्हारा पूरा चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद ये देखो मैंने बता दिया तुम्हें, ये रहा तुम्हारा सेल बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म जो अंदर भरा हुआ है, ये तुम्हारी माइलिन शीट है, जो एक तरह के कवरिंग, एक नंगे तार के ऊपर जो कवर में लगा दिया, ठीक है। ये तुम्हारे डेंड्राइट्स होते हैं, नर्व एंडिंग, यहाँ पे सिनेप्टिक नोब है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, सिनेप्टिक, इस बीच में जो गैप होता है एक नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं सिनेप्स, साइनेप्स बोल दो तुम्हारी मर्जी भाई। देखो ये बीच का गैप, ये रहा बीच का गैप, ये जो बीच का गैप इसको बोलते हैं साइनेप्स या सिनेप्स भी बोलते हैं भाई साहब, ठीक है। ये हम तुम लोगों को बता दिए थे भाई। यहां पर एक होती है नोड्स ऑफ रेनवियर। रेनवियर नोड्स का काम है इंफॉर्मेशन को धक्का देना, चल भाग जल्दी आगे तेते चल इंफॉर्मेशन। लेकिन कुछ सेल जो तुम्हारे न्यूरॉन होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन जिनके ऊपर ये कवरिंग है, इसका फायदा होता है कि चीजों को झटका देके आगे धक्का देके इंफॉर्मेशन तेजी से पहुंचा देते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के होते हैं तुम्हारे नॉन माइलिनेटेड, इनके ऊपर नहीं है, अब इनके ऊपर धक्का देने के लिए कुछ नहीं है। नोड्स ऑफ रेनवियर काम करता है धक्का देने का, पुश करता है इंफॉर्मेशन को जिससे तेजी से चली जाए। अब यहां पर नहीं है, ना नोड माइलिनेटेड ना माइलिन शीट है, ना नोड्स ऑफ रेनवियर है, तो ये वहां जगह यूज होते हैं जहां पे धीरे धीरे काम होते हैं, जैसे डाइजेशन, वहां पे जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने सिनेप्स में बताई दिया था माइक्रोस्कोपिक गैप है जहां पर तुम्हारी दो समझे, जहां पर तुम्हारे केमिकल रिलीज होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर तुम्हारे डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। पहले बताओ रिवीजन हो गया बढ़िया से, पहले बताओ ए भैया रिवीजन हो गया बढ़िया, जल्दी बता दो, कोई दिक्कत परेशानी हो बता दो हमको। अब इसके बाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या,
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ट्रेन में बहुत ट्रेवल कर, मतलब मेरा बचपन ना ट्रेन में बहुत बीता है। अब मैं ट्रेन में गाना गा के पैसे नहीं कमाता था, मैं ट्रेन में क्या, मैं अपने गांव जाता था। तुम लोग कितने लोग ट्रेन में बहुत ट्रेवल किए? जनरल डब्बे में जाते थे भाई। रिजर्वेशन तो मतलब तब ऐसा लगता था रिजर्वेशन बहुत बड़ी बात होती है, इसके अंदर तो शायद सीएम पीएम ही बैठते होंगे, हम गरीब तो जनरल में ही जाते हैं, ऐसे मुझे एक्चुअल में लगता था कि हम लोग नॉर्मल इंसान जनरल डिब्बे में ही जाता है, जहां पे सीट मिले तो मिले, ना मिले तो खड़े होके जाओ, गेट पे लटक के जाओ। एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता था हम इंसानों के लिए यही है, जो रिजर्वेशन वाली ट्रेन होती है वो कोई बड़े लोगों के लिए होती होगी। पहले नहीं पता था, इतना महंगा नहीं, मतलब अब जाके लगता है अब तो ठीक है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा आ जाता है भाई, ठीक है। हाँ, तो बड़ी गड़बड़ की थी कि ट्रेन में भाई जनरल डब्बे में जाता था मैं। और मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे पापा का ना, जब मैं 8 मतलब बेसिकली 2 सिचुएशंस हैं। एक बार मेरे पापा की तबीयत हद से ज्यादा 6-7 के टाइम पे बहुत खराब हो गई थी, तो मतलब उनका बहुत, मतलब हॉस्पिटल बहुत टाइम के लिए रहे थे, तो उसके बाद ना उनका काम करना थोड़ा कम हो गया था। तो जब होता है ना, जब घर में कोई जो बड़ा इंसान है शायद उस काबिल नहीं रहता, तो बाकी लोगों को बड़ा बनना पड़ जाता है, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये मान लो मैं 9th क्लास से अकेला, 8th 9th से अकेला ट्रेन में दूर दूर जाने लगा था। सहारनपुर करके एक जगह है, तो मैं गाजियाबाद से सहारनपुर जाता था ट्रेन में अकेला, मेरे गांव में। तो अब भाई मैं तो अकेला चला जाता था, तो ट्रेन में बढ़िया जाता था बैठ के भाई। तो अब ट्रेन एक जगह रुकती थी जिसको हम बोलते हैं मेरठ, एक जगह है वहां रुकती थी ट्रेन। और मेरठ को मेरठ ना बोल के मेरठ जंक्शन बोला जाता है, कभी सुन लेना, मेरठ जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, सुने होंगे तुमने। कुछ बड़े बड़े स्टेशन होते हैं जिनको जंक्शन बोला जाता है, तुम कभी भी सुन लेना। कलकत्ता जंक्शन, दिल्ली से चल के अंबाला छावनी को जाने वाली गाड़ी नंबर संख्या 54,572 अपने निर्धारित समय से 10 मिनट से देरी से चलते हुए लखनऊ जंक्शन पर पहुंच रही है। जंक्शन क्यों बोला जंक्शन? जंक्शन का मतलब जहां पे कुछ जुड़ जाए, जहां पर कोई जोड़ हो। नॉर्मली रेलवे स्टेशन ये सीधे थे, जंक्शन के अंदर और ज्यादा रेलवे, और ज्यादा ट्रेन आती हैं, बहुत ज्यादा ट्रेन आती है, इसलिए उन्हें जंक्शन बोला जाता है। तो जंक्शन का मतलब जहां पे दो चीजें जुड़ रही हैं, तो यही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, देखो न्यूरो यानी न्यूरॉन्स, मस्कुलर यानी मसल्स। अब जब मैंने किसी गर्म चीज को एकदम से छू दिया तो मेरा हाथ जलेगा। जब मैं किसी गर्म चीज को छूता हूं तो वो एक तरह का स्टिमुलाई है, स्टिमुलस है, गर्म चीज। जब मैंने छुआ तो मेरी स्किन के पास कौन से रिसेप्टर हैं? नोसिसेप्टर्स या फिर थर्मो रिसेप्टर्स, गर्म ठंडे के लिए थर्मो रिसेप्टर्स। वो थर्मो रिसेप्टर्स ने तुरंत क्या किया, एकदम से न्यूरॉन्स, नर्व्स है ना मेरे हाथ में, उन नर्व्स को बताया देख देख गर्म लग गया। तो नर्व्स, ध्यान से देखो, नर्व्स, नर्व्स के अंदर क्या है? न्यूरॉन्स। अरे ये रहे, ध्यान से देखो, नर्व्स, नर्व से न्यूरॉन ट्रेवल कर रहे हैं उनके, ऐसे मान लो ये तार है, नर्व्स, ये रहे न्यूरॉन्स, ये रहे न्यूरॉन्स, ये रहे न्यूरॉन्स, है ना। तो न्यूरॉन और मसल, ये रही मसल्स, मान लो ये रही हाथ की मसल। न्यूरॉन और मसल के बीच में गैप है, समझ रहे हो, एक गैप है। इन दोनों के बीच में जहां ये जुड़ रहे हैं आपस में, तुम्हारे न्यूरॉन्स और मसल्स जहां जुड़ रहे हैं आपस में, देखो क्या, ए पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द नर्व एंडिंग, तुम्हारी जो नर्व की एंड था, तुम्हारी नर्व्स का जो एंड था, ये रहा, देखो भैया, देखो देखो, तुम्हारी नर्व का ये वाला एंड, अरे कहां गए, देखो, तुम्हारी नर्व्स का ये वाला एंड, और यहां पर मान लो मसल है, मसल के पास क्या थे? रिसेप्टर्स, है ना, रिसेप्टर थे मसल के पास, तो मसल जस्ट इससे टच हो रही है, इंफॉर्मेशन यहां जाएगी ना, तभी तो ब्रेन तक पहुंचेगी। तो कह रहा है तुम्हारी नर्व एंडिंग की और तुम्हारी नर्व एंडिंग ऑफ ए न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग है और एक मसल के बीच में जो कनेक्शन है, उसको बोला जंक्शन। मजा आ गया? लखीमपुर जंक्शन, अच्छा ठीक है। हाँ भैया, बोलो भैया, बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी? कितना लल्लू सा टॉपिक, क्या कह रहे हो हैं? बताओ बेटा, कोई दिक्कत परेशानी? ऑल्दो अच्छा मैं बताऊं, ये आई थिंक सबसे इजी चैप्टर है बायो का, सबसे ज्यादा इजी। और मुझे पता है कि अपने बच्चे अब थोड़े से ऐसे गजब हो गए हैं कि सर इजी वीजी नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए फुल इज्जत। अब हम वो लिबिल लिबिल करने वाले मुन्ना भैया नहीं है, अपने को चाहिए फुल इज्जत है। चलो एक बार वापस से सुनो ध्यान से। तो बेसिकली ये रहा तुम्हारा न्यूरॉन, न्यूरॉन की देखो एंडिंग दिख रही है, एंडिंग दिख रही है तुम्हें, जहां से वो केमिकल रिलीज होते थे, याद करो, ये नर्व एंडिंग है। देखो न्यूरो ट्रांसमीटर, वो केमिकल्स है ना, ये न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन, सेरोटोनिन और भी 2-3 टाइप के होते हैं। और ये रही तुम्हारी मसल, तो मसल और इसके बीच का संजोग जो ये जहां मिल रही हैं, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहां पे न्यूरॉन का जो एंड है, नर्व एंड है, और तो तुम्हारी मसल से इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, इसको हमने क्या बोल दिया? जहां पे फाइनली मिल रही है, इसको बोला हमने जंक्शन। ठीक है, इसके बाद आ जाओ,
ये वो जगह भी है जहां पर तुम्हारी केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व फाइबर एंड मसल सेल। देखो तुम एक बात तो समझ गए ना कि यहां पर केमिकल और इलेक्ट्रिकल दो सिग्नल की बात हो रही है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हारी न्यूरॉन में ट्रेवल कर रहे हैं, तुम्हारा न्यूरॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर चल रहा है, पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, केमिकल्स के थ्रू। ये तो तुमने देख लिया ना, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसा मानो वो कन्वर्ट हुई केमिकल्स में, वो केमिकल्स रिसीव किए दूसरे न्यूरॉन ने और फिर वापस से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल चले। तो हो क्या रहा है, बिजली का झटका केमिकल में कन्वर्ट हो गया, फिर ये केमिकल वापस से बिजली के झटके में कन्वर्ट हुए, फिर केमिकल्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये चल रहा है, बिजली का झटका कन्वर्ट हुआ केमिकल्स में, ये केमिकल्स दूसरे न्यूरॉन ने पकड़े, फिर वापस से बिजली का झटका बना, फिर केमिकल्स में कन्वर्ट हुआ, ये चल रहा है। तो ये कह रहा है जहां पर ये केमिकल्स आपस में क्या कर रहे हैं, एक कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन हो रहा है केमिकल्स के थ्रू, जहां से मसल्स ने इंफॉर्मेशन भेजी न्यूरॉन के पास या न्यूरॉन ने भेजी मसल्स के पास। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। कोई दिक्कत परेशानी, हां जा बोलो। अब एग्जांपल है तुम्हारे किसके, तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर के, एक होता है एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन, एक होता है डोपामिन, एक होता है सेरोटोनिन। एसिटिल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, सुने तुमने इनके नाम, कभी सुने, कभी भी सुने होंगे, कभी सुने होंगे, पक्का सुने होंगे तुमने यार, दे बताता हूं मैं। अच्छा तुम लोगों ने, एक मिनट, तुम लोगों की क्लास, अच्छा मैंने तुम लोगों को छुट्टियों का बता दिया, ए भाई साहब मैंने तुम लोगों को छुट्टी का बता दी, एक बार वापस बता देता हूं जिसको नहीं पता। सुन लो भैया, तुम्हारी छुट्टियां पड़ रही हैं, हाँ 21 to 28, ठीक है, हाँ 21 to 28 ना, हाँ 21 to 28, ठीक है, चलो हाँ 21 to 28, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डोपामिन तुमने सुना हुआ है, क्या बात कर रहे हो, चलो ठीक है, जो तुम्हें हैप्पी हैप्पी फील कराता है, ठीक है, चलो आ जाओ भाई। ऑल दो इनके बारे में भी इतना नहीं जानना, बस ऊपर ऊपर से जानना है। जैसे एसिटिल कोलिन की अगर मैं बात करूं, एसिटिल कोलिन तुम्हारा लर्निंग हो गई, मेमोरी हो गई, है ना, उनके लिए लेन देन में काम करता है। तुम्हारा मूड हो गया, स्लीप हो गई, इनके लिए तुम्हारा सेरोटोनिन काम आता है, ठीक है। चलो खैर इनके बारे में नहीं जानना अभी तो। अब आ जाओ नर्व इंपल्स। किसको पता है इंपल्स का मतलब, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स, इंपल्स का मतलब ऐसे फील करो, फिजिक्स से रिलेट कराता हूं तुम्हें। फिजिक्स में तुमने एक वर्ड पढ़ा होगा, इंपल्स, पढ़ा है, इंपल्स, नहीं पढ़ा तो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। इंपल्स होता है जब मान लो एक ट्रक ने बहुत तेज स्पीड से आके एक साइकिल को उड़ा दिया, है ना, यानी जब बहुत बड़ी फोर्स बहुत छोटे से टाइम के लिए लगाई जाए, इसे बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स को ऐसे मानो झटका, इंपल्स को ऐसे मानो झटका। नर्व इंपल्स का मतलब क्या है, ठीक है, नर्व इंपल्स का मतलब क्या है, पे तुम्हारी नर्व्स, जो तुम्हारी नर्व्स हैं, क्या उनके अंदर इंफॉर्मेशन दो तरीके से ट्रेवल कर रही है, एक केमिकल सिग्नल्स और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, हाँ ना बोलो, इसी को नाम दे दिया नर्व सिग्नल। अब तुम समझो, क्या इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स, जो तुमने इंफॉर्मेशन देखा कितनी तेजी से ट्रेवल कर रही है। अगर मैं कोई गर्म चीज ऐसे उंगली लग जाए तो बहुत तेजी से रिएक्शन आता है, एकदम हटा देता हूं मैं, यानी ये इंफॉर्मेशन बहुत तेज ट्रेवल कर रही है। जैसे ही तुमने छुआ, तुरंत ब्रेन के पास गई, ब्रेन ने तुरंत, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास गई, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत बता दिया। पॉइंट समझे, यानी इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से ट्रेवल कर रही है, बहुत तेज झटके से, बहुत तेज, जैसे बताया था फोर्स बहुत ज्यादा तेज। तो नर्व इंपल्स बेसिकली एक तरह का झटका है, किसका, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का, जो इंफॉर्मेशन को इधर उधर कर रहा है। यह है तुम्हारा नर्व इंपल्स, याद रखोगे, हाँ ना बोलो। और ये चलती किसके थ्रू है, रास्ता क्या है इसका, इसका रास्ता है नर्व्स के थ्रू, जहां पे न्यूरॉन्स लेके चल रहे, यही तो रहा है, न्यूरॉन है तुम्हारा, ये रहा न्यूरॉन, तो न्यूरॉन में तो ये नर्व इंपल्स ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, जल्दी बताओ, ठीक है। अब नर्व इंपल्स कहां पैदा होती है, नर्व इंपल्स मतलब वो इंफॉर्मेशन कहां पैदा होती है, जहां तुम्हारे रिसेप्टर सेल है। जब तुमने छुआ गरम गरम चीज को, तो वहां पर कौन से थे, थर्मो रिसेप्टर्स, तो वहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई चलनी। अब वहां से इंफॉर्मेशन चल रही है, देखो, इनिशिएटेड एट रिसेप्टर सेल्स एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई यानी जिसकी वजह से वो रिएक्शन आया, ठीक है, फ्रॉम द एनवायरमेंट। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो भाई, ए भाई सब बोलो रे बोलो, ठीक है, आ जाओ भाई। अब देखो पूरा रास्ता जान लो, देखो होता क्या है, पूरा रास्ता क्या हो रहा है। सामने तुम्हें एक बड़ा सुंदर सा फूल दिखा, फूल, सुंदर सा फूल दिखा, तो हुआ क्या, तुम्हारी आंखों ने उसे देखा, तुम्हारी आंखों के अंदर फोटो रिसेप्टर है, तो पहले इंफॉर्मेशन पहुंची, तो हुआ क्या, सबसे पहले इंफॉर्मेशन डिटेक्ट हुई बाय डेंड्राइट टिप ऑफ द नर्व सेल। क्या यही होता है,
सोच के बताओ, जो तुम्हारी नर्व इंपल्स पूछ रहा है, नर्व इंपल्स कैसे ट्रेवल कर रही है, जो भी है, सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, क्या वो डेंड्राइट के पास पहुंचती है? हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो। अब डेंड्राइट के पास पहुंच के यहां होता है केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन होता है भाई, ये केमिकल, देखो क्या पूछा, केमिकल की फॉर्म में पूछा, केमिकल रिएक्शन नहीं। इस केमिकल रिएक्शन से क्या बना? एक इलेक्ट्रिकल, एक बिजली का झटका बना। क्या बना? क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इंपल्स, बिजली का झटका बना। ये बिजली का झटका तुम्हारे डेंड्राइट से चल के कहां पहुंचा? डेंड्राइट से पहुंचा सेल बॉडी, सेल बॉडी से पहुंचा एक्सोन, एक्सोन से पहुंचा नर्व एंडिंग। यही हुआ, ये बिजली का झटका डेंड्राइट से चला, ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट, पहुंचा सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी के पास के बाद ये पहुंचा एक्सोन से होते हुए, एक्सोन ट्यूब से होते हुए तुम्हारा ये पहुंचा एक्सोन एंडिंग तक। कहां? तुम्हारी नर्व एंड तक। और वहां पर वापस से क्या हुए? केमिकल्स रिलीज हुए। फिर से यही हुआ, कहां रिलीज हुए? सिनेप्स, उस गैप के अंदर। कहां से? तुम्हारे नर्व एंडिंग से। ये क्या हुआ? फिर से केमिकल क्या हुआ? केमिकल ने सिनेप्स को क्रॉस किया, वो गैप को क्रॉस किया और वापस से अगले डेंड्राइट के पास पहुंचे, वहां वापस से रिएक्शन हुआ, फिर तुम्हारा बिजली का झटका बना, फिर ये इस तरह से ट्रेवल हुआ। ये रूट सबको याद होना चाहिए। दोबारा देखो क्या हुआ। सबसे पहले एक केमिकल तुम्हारा कहां पहुंचा? केमिकल ट्रांसमीटर कहां पहुंचे? न्यूरो ट्रांसमीटर डेंड्राइट के पास। वहां रिएक्शन हुई, सिग्नल बने, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो पहुंचे तुम्हारे डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, फिर वापस से तुम्हारे केमिकल रिलीज हुए, ठीक है, यानी तुम्हारे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुए, वो सिनेप्स को क्रॉस करके अगले डेंड्राइट के पास पहुंचे, वहां पे वापस से केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना, फिर वापस से वो सेल बॉडी, एक्सोन, नर्व एंडिंग, ये प्रोसेस चलता रहा। कोई दिक्कत परेशानी बताओ? मजा आ गया? जल्दी बोलो, क्या ये सारी गाथा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? हाँ ना बता दो, जल्दी देख लो, ये सब लिखा हुआ, सब तुम्हें बता दिया ऑलरेडी। किसी को बायो ऐसी तो नहीं लग रही है रटनी पड़ रही है? कोई बायो में देखो रटने जैसा कुछ नहीं बचा। तुम्हें एक तगड़ी चीज बताऊं, 9th की बायो तो फिर भी थोड़ी सी वैसी थी, 10th की बायो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सारी चीजें तुमसे रिलेटेड है। हाँ, तुमसे तो रिलेटेड है। हुआ क्या, ऐसे मानो तुमने वो खेला गेम जिसमें से लकड़ी पकड़ते हैं, फिर अगला अगला इंसान भागता है नहीं भागता? बताओ जल्दी, ऐसा होता है? बस छुट्टी आ गई है, प्रीवियस ले लो बेटा, छुट्टी आ गई है। हाँ, 21 से 28, हाँ बता दिया मैंने, 21 से 28, पानी नहीं चाय है अभी हमारे पास। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। चलो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हैं। अब देखो न्यूरॉन कितने टाइप के हैं, अलग अलग न्यूरॉन का अलग अलग काम, अलग अलग न्यूरॉन का अलग अलग काम। पहले न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन्स, वर्ड में लिखा है सेंस, जो सेंस करते हैं, सेंसिटिव है बेचारे। हाँ, जैसी तुमने गरम गरम चाय पे उंगली लगाई, तुम्हारा हाथ जो जला, क्यों जला, कैसे जला, यही तो आंसर ढूंढ रहे हैं। जब तुमने गरम गरम चाय को उंगली लगी तो क्या थे तुम्हारी उंगली में? थर्मो रिसेप्टर्स। उन्होंने इंफॉर्मेशन किसको दी? नर्व्स को दी। नर्व इंपल्स क्रिएट हुआ है ना, नर्व को दी। नर्व के पास वो जो इंफॉर्मेशन गई, वो कौन सी नर्व्स थी जो इंफॉर्मेशन लेके गई? वो थी सेंसरी नर्व्स। यानी सबसे शुरुआत में जिससे तुम्हें चीजें फील हुई, शुरुआत जो हो रही है, वहां पर जो नर्व्स हैं वो है तुम्हारे, जो तुम्हारे न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। जो वहां पर स्टार्टिंग वाले न्यूरॉन्स है, जो यहां पे तुम्हारी नर्व है, इन नर्व्स में जो शुरुआत वाले न्यूरॉन्स हैं, शुरुआत वाले बोल रहा हूं, शुरुआत वाले जो न्यूरॉन्स मैसेज लेके आएंगे, अब वो न्यूरॉन्स कौन से हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स, यानी वो करंट जो चल रहा है ना, फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी इनका काम क्या है? रिसेप्टर से, रिसेप्टर कौन? तुम्हारे जो भी रिसेप्टर तुम्हारे सेल है, रिसेप्टर यहां पे थर्मोसेल, थर्मो रिसेप्टर, उनसे इंफॉर्मेशन कहां लेके जाना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कोड, याद रखोगे। यानी शुरुआत किन से हो रही है? सेंसरी। ऐसे याद रख सकते हो, सेंसिटिव होते हैं, छूते ही गर्म लगेगा, तो सेंसरी न्यूरॉन्स सबसे पहले इन्हें अभी बाद में बताएंगे, आ जाओ इन पे। अब जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी तुम्हारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास पहुंची, वहां से वापस भी तो आनी है, वहां से वापस आनी है हाथ के पास, कि हाथ हटा ले, इफेक्टर रेस्पॉन्स जो होगा। क्या अब जो इंफॉर्मेशन उंगली से गई कहां? ब्रेन के पास, क्या वो वापस से ब्रेन भेजेगा ये मैसेज कि हाथ हटा ले? ये जो वापस लेके आ रहे हैं, इनको नाम दिया मोटर न्यूरॉन्स। मोटर क्यों? तुमने वो देखा, तुमने वो देखी कबीर सिंह में उसका दोस्त आगे बताता है, प्रीति भाभी को ना किसी ने कलर लगा दिया, प्रीति भाभी को किसी ने कलर लगा दिया, और प्रीति भाभी को कलर लगा दिया, दोस्त ने बताया। दोस्त क्या बन गया? स्टिमुलस। दोस्त ने बात बता दी, स्टिमुलस बन गया। किसको बताया? किसको? कबीर सिंह को बता दिया। कबीर सिंह कौन है? सेंसरी न्यूरॉन्स। कबीर सिंह कौन है? सेंसरी न्यूरॉन्स। कबीर सिंह को गुस्सा आया, वो गया अपनी बाइक के पास, बाइक को मान लो बाइक बनी बीच का रास्ता,
बाइक के पास गया, बाइक स्टार्ट करी और पहुंच कहां पहुंच गया? प्रीति के कॉलेज, है ना। यानी अब फाइनली कहां पहुंच गया प्रीति? कैसे पहुंचा? मोटरसाइकिल। कैसे पहुंचा? मोटरसाइकिल। ये रही मोटरसाइकिल। यानी मोटर न्यूरॉन्स जो हैं जो फाइनली काम करने जा रहे हैं। फाइनल काम करने कौन जा रहे हैं? मोटर न्यूरॉन्स। फाइनल काम करने कौन जा रहे हैं? मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कहां जा रहे हैं? फाइनल काम करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। ठीक है भाई साहब, जल्दी बोलो। ए बोलो भैया। हाँ, हम तुम्हें बताए थे प्रीति कोई नहीं है भैया, प्रीतम निकलेगा, प्रीतम बता रहे हैं। फिर तुम बोलोगे प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। समझे? चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो तो समझे। यानी शुरुआत में जो सेंसिटिव मान लो, तो जो इंफॉर्मेशन लेके आया सेंसरी न्यूरॉन्स, जो यहां से वापस लेके गए इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स। ये बीच में कौन बैठे? रिले न्यूरॉन्स। ये बीच वाले लोग हैं भाई, बीच वाले। रिले न्यूरॉन्स का मतलब है, ये कह रहे हैं ये सेंसरी जो न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन कैसे पकड़ा है मोटर को? बीच का वो बन रहे हैं ये। यानी कि ये बीच बिचौलिया हैं। ये कौन है? बीच बिचौलिया। कभी तुम्हारे दो दोस्तों में आपस में लड़ाई हो जाए तो तुम दोनों कभी डायरेक्ट आपस में बात नहीं करोगे। एक बीच में आता है एक दोस्त, अरे दोनों हाथ मिलाओ यार, चलो दोनों हाथ मिलाओ, गले करो, हाँ चलो पुच्ची कर लो, चलो हाँ चलो हो गया, बड़े बड़े दोस्ती होगी वापस। तो एक बीच में बैठे हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कैसे मोटर न्यूरॉन्स को पकड़ाएं? डायरेक्ट नहीं पकड़ाते, बीच में होते रिले न्यूरॉन्स, बीच बिचौलिया का काम कर रहे हैं। ये यहां से इंफॉर्मेशन लेके, है ना, ये समझ रहे हो, तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन्स है, जो तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन्स लाए सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वहां से इंफॉर्मेशन जानी है मोटर न्यूरॉन के, तो वहां से पहले होती है रिले न्यूरॉन्स के बीच में, बीच बिचौलिया बनते हैं रिले न्यूरॉन्स। सेंसरी, रिले, तब मोटर की बात आती है। समझे भाई? समझे भाई साहब? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी जल्दी बता दो भाई। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अच्छा ये तो मैंने बता दिया पूरा। दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ऑलरेडी बता चुके हैं, बिचौले हैं ये, बिचौले, है ना। अब आ जाओ वॉल्यूंट्री एक्शन क्या है। जैसे पापा जब तुम्हें मारते हैं, चाटा वाटा मारते हैं, वो वॉल्यूंट्री है या इनवॉल्यूंट्री है? वॉल्यूंट्री का मतलब मन से किया गया काम, अपने पूरे तन मन धन से किया गया काम। तो पापा जब हमें धुनना चाहते हैं वो है वॉल्यूंट्री। सही बात है, वो क्या है? वॉल्यूंट्री। तुम्हें कोई ब्लॉक कर दे, वो काम क्या है? वॉल्यूंट्री, चाह के किया गया है ना। लेकिन तुम जो किसी को परेशान करते हो बार बार, हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो, हाय प्रीति, हाय खुशबू, हाय हेलो, तुम जो कर रहे हो वो इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी क्यों? तुम बिना चाहे भी कर ही देते हो, मुझे पता है। आधे लोग तो बिना चाहे कर देते हैं, उनके ना एक चुल है, तो बस एक चुल कर देते हैं, ठाली बैठे हैं, अच्छा इधर से काम कर, ठीक है अपना काम कर रहे हैं, इधर से कर दो। वॉलंटरी एक्शन का मतलब वो वाले एक्शंस जो हम अपने सोच समझ के खुद से करते हैं। जैसे कि तुमने कभी नोटिस किया होगा, मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, जैसे ये पेन मेरे हाथ में कब आया मुझे भी नहीं पता, मैंने अभी देखा ये पेन कब उठा लिया मैंने, कब उठा लिया मुझे नहीं याद, सच में याद नहीं। तुम्हारी मतलब मैं सच बता रहा हूं, मुझे याद ही नहीं मैंने कब उठाया पेन, पर अब मैं देख रहा हूं तो अच्छा मेरे हाथ में मैंने उठा लिया होगा, पता नहीं। पढ़ाते पढ़ाते मैं खोया हुआ था, है ना। तो मैं ये जो हाथ कर रहा हूं ये मेरा खुद का चाह के रिएक्शन दे रहा हूं, मैं से मैं बोलना चाह रहा हूं, मेरा मन कर रहा है तभी तो बोल रहा हूं, पढ़ाने का मन कर रहा है तभी तो पढ़ा रहा हूं, या मेरा मन किया गाना गाते हैं ये वाला भी। जैसे कुछ लोग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी बताओ ये प्रीति वाली चीज आई कहां से, बताता हूं, ऋतिक सर से रिलेटेड नहीं है ये। लास्ट क्लास में क्लास चल रही थी, 11th की थी 12th की थी, तो एक प्रीति नाम की लड़की कहती है, एक बच्चा था कोई पता नहीं, इसमें चैट में कहती है, तू मेरे से बात ही नहीं करता, मैं वेट कर रही थी पूरी रात तक, मैं सो गई, फिर चल आजा बात करेंगे आजा। भाई मैं सही बताऊं, मैंने एक चीज देखी इतने टाइम में, लड़के यूं ही बदनाम है। हाँ मतलब गलती वो भी करते हैं, पर सोचो लड़कियां भी भाई पूरी पीछे नहीं हट रही हैं। फिर मुझे क्या पता चला, इसके बाद एक और बात पता चली, वो सबको मैसेज कर रही थी, इसका मतलब वो प्रीति थी ही नहीं, वो प्रीतम था। फिर प्रीतम बोलता है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, प्रेम की माला जपते जपते प्रीति बना प्रीतम। हाँ तो बस यही था। तो प्रीति प्रीतम भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो भैया हम जैसे देखो तुम्हारे 80 सो रहे हैं, सोने का मन किया तभी तो सोए, है ना। सोने के बाद कभी कभी तुमने नोटिस किया होगा, सोते सोते इंसान बोलता है ना। जैसे मेरा एक दोस्त है शिवांश नाम का, ठीक है, तो वो तुम्हें दिखेगा अभी, तुम्हें पता ना मैंने एक व्लॉग बनाया, अभी तुम्हें बता दूंगा, वो टीम अक्षय त्यागी सर करके चैनल है, वहां पे मैंने एक व्लॉग बनाया, अभी डालूंगा। तो हमारे साथ वो व्लॉग में भी था, मतलब मेरा पुराना दोस्त है। तो उसकी आदत क्या पता, सब बेड पे लेटेंगे, वो नीचे जमीन पे लेटता है, और वो एक बार वो क्या
ये तो भाई सच बता रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। वो एक दिन लेटा था, नीचे से जमीन पे लेट जाता है, कुछ भी हो, बेड खाली पड़ा हो तब भी नीचे जमीन पे लेटता है, पता नहीं क्या उसे कुछ दिक्कत है। मिलवाऊंगा एक दिन तुम्हें, यही है, यहीं पे है, मतलब ऑफिस में ही है, वो भी पढ़ाता है। वो सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं ना, सोशियोलॉजी, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल अलग ही लेवल है बंदे का, है ना। पर पता नहीं क्यों बेड पे नहीं लेटेगा, बेड खाली पड़ा रहेगा, वो नीचे लेटता है भाई साहब। हाँ, तो वो एक बार लेटे, सोते सोते पता क्या करा, मैं कुत्ता हूं मुझे मार दो, मैं कुत्ता हूं मुझे मार दो। तो ये बात हमने रिकॉर्ड कर ली भाई, तो तब से लेके आज तक उसकी बैंड बजाते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री था, वो चाह के नहीं कर पा रहा, वो तो अपने आप हो गया उससे बेचारे से। हाँ, पता नहीं वो कहीं खोया हुआ था, सोया हुआ था, सपने में क्या देख रहा था, पता नहीं भाई साहब क्या देख रहा, मतलब वो कुछ अलग ही है, वो कुछ अलग हटके है। तुमने सुना ना, मेरा दोस्त कुछ डिफरेंट है, तो एक्चुअल में मेरा वो दोस्त कुछ डिफरेंट है अभी, लिटरली। हाँ, क्या होता है सर, हाँ ठीक है बताएंगे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था, हाँ वो अलग, तुम्हें मैं बता रहा हूं, तुम्हें मिलवा दूंगा, वो अलग ही लेवल है, मतलब स्मार्ट, मैं बताऊं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, जीवन में अपनी लाइफ में तुम कुछ स्मार्ट लोगों से मिलोगे, उनमें तुम रैंकिंग करोगे ये सबसे स्मार्ट, जेन्युइनली बता रहा हूं, सबसे स्मार्ट इंसान है वो। दिमाग, मतलब उसे चीजें याद इतनी ज्यादा रहती हैं, ठीक है, याद बहुत ज्यादा रहती हैं, और दुनिया भर की नॉलेज है भाई अगले को, क्योंकि सोशियोलॉजी पढ़ाता है एक तो सोसाइटी रिलेटेड भाई, उससे कुछ पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, बंदे को हर एक चीज याद है। हाँ, पर कुछ उसके साथ भी ये चीजें हैं ये। हाँ सर, पालक कौन खाता है, अच्छा ठीक है, आ जाओ भाई, इसके बाद आओ। अब ये देखो, हम चलने जा रहे हैं, वॉकिंग करने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम बिल्कुल जान सोच समझ के करते हैं, जिनमें हमारा दिमाग हमें कंट्रोल, हम आराम से सोच के करते हैं, है ना। जैसे एक्शंस दैट कैन बी कंट्रोल्ड, जो हम कंट्रोल कर सके, मानते हो। अब एक बात मुझे बताओ, मैं भागता जा रहा हूं, एकदम मेरे अचानक सांप आ जाए सामने, डरूंगा ना। डर के क्या होता है, हार्ट बीट तेज होती है, क्या हार्ट बीट मेरे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट मेरे कंट्रोल में नहीं है। मान लो, जैसे बताता हूं, मेरी मम्मी ना मुझे, मतलब मेरी मम्मी बचपन में एक चीज करती थी मेरे साथ, जैसे मैं ज्यादा शरारतें करता था, तो मेरी मम्मी मुझे बंद कर देती थी, कभी किचन में कभी बाथरूम, बंद कर देती थी। हाँ, तो जब मम्मी बंद कर देती थी, तो मुझे डर लगता था, बहुत ज्यादा डर लगता था। तो मैं बस ये चाहता था मम्मी किसी तरह मुझे दरवाजे से खोल दे, तो मैं बहुत रोता था, चीखता था, है ना, लड़ता था, बोलता था, मतलब लिटरली बता दो, जब बच्चा छोटा होता है ना, उसे उन्हें सबसे ज्यादा बच्चे को लगता है कि मम्मी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जबकि ये बिल्कुल उल्टा है। बचपन में जो इंसान तुम्हें प्यार के साथ साथ सीख दे, वो तुम्हारी लाइफ सुधार रहा है एक तरह से। पर बचपन में मैं ऐसा लगता था ना, यार मम्मी पता नहीं इतनी बुरा क्यों करती, बड़े हो जाते तो बताऊंगा। हाँ, मतलब सच में ऐसा होता था भाई। मैं अपने गांव में जाता था, मेरे मेरे ताऊ जी और मेरी दादी, मैं खेलता था ना पूरे दिन, कहते थे खेलना तो कोई बात नहीं, और मम्मी मुझे आती थी, चांटा लगाऊंगी, क्यों कितनी देर खेला, बैठ के पढ़। तो वो मम्मी को डांटते थे, ऐसा मत बोलो, खेलना तो कोई बात नहीं। तब मुझे ऐसा लगता था, यार ये लोग भगवान है यार, ये मम्मी है मेरी जिंदगी में जो भी दिक्कत कर रही है। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हूं, मुझे रियलाइज हुआ, भाई वो मम्मी ही थी जिनकी वजह से मैं यहां हूं आज। अगर वो मुझे ना डांटती ना फटकारती तो मैं कहां होता, है ना। तो कुछ मम्मी के जो एक्शन थे वो वॉलंटरी थे, उन्होंने चाहते हुए मुझे वहां बंद करा, सीख देने के लिए, पीटा, झाड़ू से मारा, है ना। लेकिन मैं बताऊं, मैं नादान बन के जो मैं मन मन में सोचता था, बताऊंगा इन्हें, बड़ा हो जाऊंगा तो बताऊंगा, वो इनवॉलंटरी था। अरे मतलब वैसे बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी ऐसा मत, बिल्कुल डीप मत चले जाना कि इनवॉलंटरी कैसे सर, तुम लोग भी सोचते होगे, मुझे पता है सब लोग, है ना, तुम भी सोचते होगे। तो वॉलंटरी का मतलब जो एक्शन कंट्रोल हो सकते हैं, इनवॉलंटरी मतलब जो एक्शन कंट्रोल नहीं हो सकते, जैसे हार्ट का धड़कना, दिल का धड़कना, है ना, जैसे सांप दिखा दिल धड़क गया एकदम से, है ना। और बताओ इनवॉलंटरी एक्शन बताओ, चलो कोई ऐसे एक्शंस हमारी बॉडी करती हो जिन पे तुम्हारा कंट्रोल ही ना हो, बता दो किन पे। जैसे बताता हूं, मैं कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा भूल जाता हूं, मतलब मैं भुलक्कड़ हूं एक नंबर का, मैं चाह के भी चीजें याद नहीं रख पाता। सिर्फ जब बात आती है ना साइंस की, मुझे सब याद रहता है, लेकिन जब बात आती है ना घर की, घर से चाबी लेके आनी, जैसे एक दिन ऐसी मैंने घर की चाबी रखी नहीं और गेट लॉक कर दिया। हमारा लोग ऐसा, अगर मैं गेट बंद कर दूं तो अंदर से लॉक हो जाता है। अब मैं रात तक बैठा था, अब मैं वेट कर रहा हूं अपने भाई का आने का, कि वो आएगा, वो दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा, तो मैं भूल जाता हूं। इनवॉल्यूंटरी, मैं जानबूझ के थोड़ी ना भूलता हूं। हाँ, डाइजेशन बहुत बढ़िया, डाइजेशन हमारे ऊपर कंट्रोल में नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, खुद हो जाता है, सही बात। और एक कह रहा प्यार, एक कह रहा लव कंट्रोल में कहां है। सही है बेटा, तुम्हारा लव तो ज्यादा ही अनकंट्रोलेबल है, हर 2 मिनट में बदलता रहता है। तुम्हारा तो ज्यादा ही इनवॉल्यूंटरी, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। हाँ, स्वेटिंग बहुत बढ़िया, ब्लिंकिंग ऑफ आई, बिल्कुल, आंख पलक झपकते ना बार बार, याद भी नहीं रहता, झपक लेते। प्यूपिल का डायलेट होना, तुम्हारा जो प्यूपिल है आंख का वो बड़ा छोटा होता रहता है, वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। यानी इनवॉलंटरी एक्शन जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वॉलंटरी एक्शन जो कंट्रोल में है। क्या यहां पर थिंकिंग इन्वॉल्व है? सोचते हो तुम तभी तो करते हो। मैंने सोचा समझा जाना परखा तभी तो कुछ किया,
थिंकिंग इन्वॉल्व है। ये हमने सोचे ही नहीं, हमने नहीं किया, अपने आप हो गए। थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। यहां ब्रेन इन्वॉल्व है, ऑब्वियस ही बात है, ब्रेन यहां भी इन्वॉल्व है, ब्रेन यहां भी इन्वॉल्व है। ब्रेन रुक गया तो वो वाला पार्ट रुक जाएगा, अगर ब्रेन रुक गया तो ये ध्यान रखना। ब्रेन तुम्हारा यहां भी इन्वॉल्व है भाई, ब्रेन के पास, अब वो ऐसा मानो ब्रेन हमारे एक मकान मालिक है, मकान मालिक ब्रेन है, मकान मालिक जो सब कंट्रोल कर रहा है, जो सब कंट्रोल कर रहा है कभी कभी। और तुम्हारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तुम्हारे घर के बड़े हैं, तो तुम्हारे घर के बड़ों के और ब्रेन यानी घर के मालिक के बीच में लेन देन होता रहता है, चीजों का, पैसों का, किराए का, सामान का, सब। कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुम्हें पता होता है, जहां पर ये सब इन्वॉल्व है, तुम्हें पता है कि भाई मकान मालिक को सब पता है। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जैसे तुम्हारा प्यूपिल डायलेट हो रहा है, दिल धड़क रहा है, ये भी एट द एंड कंट्रोल तो दिल तुम्हारा दिमाग ही कर रहा है, पर इसमें तुम्हें नहीं, तुम्हें वो बीच में नहीं ले रहा, वो कह रहा है बड़ों से नहीं पढ़ लो अपने आप, तो अपना काम देख। तो ऊपर से ऊपर चीजें इन्वॉल्व हो रही है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम प्रतिज्ञा, देखो एक कह रहा वेयर आर यू फ्रॉम प्रतिज्ञा। बेटा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा ले लेगी तुझे ब्लॉक करने की। हाँ तुझे क्या करना है, कहां से प्रतिज्ञा, मिठाई विठाई दे के आएगा है, राखी भिजवानी प्रतिज्ञा को तेरे घर, बता दे मुझे क्या करना है तुझे। प्रतिज्ञा बेटा थाली तैयार रखना इसके लिए, ऐसा पट से सर पे मारना ज्यादा। हाँ तुझे क्या लगा थाली आरती के लिए तेरी, वेयर आर यू फ्रॉम प्रतिज्ञा। चलो एक कह रहा एनी लॉयल, अरे भैया क्या हो गया, एनी लॉयल गर्ल, गजब लोग हैं भाई, ये मैरिज ब्यूरो है शादी.com चल रहा है। एनी लॉयल गर्ल है, अपना बायोडेटा भी भेज दे, है भेज दे, कितने साल का हूं, इतना कमा रहा हूं, है लॉयल गर्ल हो तो बता दो। क्या करेगा लॉयल गर्ल होगी तो, है अपनी बुराई सुने। अच्छा कोई लॉयल गर्ल है तो इसके मुंह पे इसे बोल दो लॉयल। चलो ठीक है, आ जाओ, ये वाली बात क्लियर, ब्रेन इज इन्वॉल्व, आ गया हो। वॉलंटरी एक्शन में से तुम्हारा चलना, दौड़ना, खाना बनाना, पिटना, मतलब पीटना, हाँ छोटे भाई बहनों को। इनवॉलंटरी हार्ट बीट, स्वेटिंग, स्वेलिंग एटसेट्रा, है ना। और आ जाओ भाई, अब आ जाओ रिफ्लेक्स एक्शन, ये है तुम्हारा काम की अलग चीज। तुमने कभी कभी एक चीज देखी है, कुछ चीजें ऐसी होती जो तुम्हें बचाने के लिए, जैसे तुम भागते हुए जा रहे हो, अचानक कोई कार वार आ जाए तो तुम बिना सोचे समझे भी अचानक से रुक जाते हो, कभी नोटिस किया है। तुम भागते जा रहे हो, अचानक से सामने कार आ गई तो तुम रुक जाओगे, सोचने का टाइम भी नहीं मिलता, दिमाग यूज भी नहीं करते हो, लेकिन तुम रुक जाते हो, है ना। कभी देखा होगा तुमने। या फिर तुम ऐसे बैठे हो और अचानक से तुम्हारा हाथ चाय में चला जाए गरम गरम, तुम एकदम से हटा लेते हो, तुम्हें सोचने समझने की जरूरत भी नहीं पड़ती, यानी तुम सोच के नहीं करते ये वाला काम, अपने आप हटा लेते हो। होता है तुम्हारे अचानक एक ततैया काट ले गाल पे, एकदम से ऐसे मारोगे, सोचोगे भी नहीं, है ना। तुम साइकिल चलाते जा रहे हो, अचानक से सामने कार आ जाए, एकदम से ब्रेक लगा दोगे, सोचोगे भी नहीं। यानी कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें बिना सोचे समझे खुद को बचाने के लिए एकदम से रिएक्ट करते हैं, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तुमने सुना इसके रिफ्लेक्स बड़े अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, कोई भी दोनों में से एक गेम, कभी कभी तुमने नोटिस किया होगा जब बॉल आती है ना, तुम बॉल के बिल्कुल बाजू में खड़े हो, तुम लोग सोचते भी नहीं हो कैसे कैच लेनी कैसे नहीं, तुम बस हाथ करते हो, अपने आप फंस जाती है बॉल। जैसे मान लो बहुत तेज शॉट आया, तुमने ऐसा हाथ किया, एकदम बॉल फंस गई, कैच हो गई, अपने आप हो गई, तुमने सोचा भी नहीं था। बैडमिंटन खेलते हो, कभी बहुत तेज से एक शॉट आए तो हो सकता है तुम बैडमिंटन उठा भी ना पाओ, पर पता नहीं कैसे अपने आप हाथ वहां चला जाता है, अपने आप शॉट लग जाता है, कई बार ऐसा हुआ होगा। यानी इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या होते हैं, जो एक्शंस हम कंट्रोल नहीं करते, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम सोच भी नहीं रहे, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, दिमाग का यूज नहीं हो रहा इसमें, दिमाग का यूज हो ही नहीं रहा। यानी यहां पर तुम्हारे जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज सिर्फ स्पाइनल कोड के पास लेके आते, और स्पाइनल कोड ब्रेन के पास नहीं भेजती, वो डायरेक्ट वहीं से मैसेज वापस भेज देती है। यानी यहां पर तुम्हारे दिमाग को इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हां एक चीज में इन्वॉल्वमेंट है, यहां भी एक तरीके से देखो, ध्यान सुनो, एक्शंस का इन्वॉल्वमेंट ब्रेन से नहीं है। यानी ब्रेन एक्शन के लिए नहीं बोल रहा कि चलो ये कर लो, जल्दी से हाथ उठा लो, जल्दी से गाल पे चांटा मार दो, ब्रेन नहीं कर रहा है कुछ भी। जैसे यहां पे ब्रेन इन्वॉल्व था, यहां पे ब्रेन इन्वॉल्व था, यहां पर बेसिकली क्या हो रहा था, मैसेज फाइनली ब्रेन से जा रहा था, ब्रेन कनेक्टेड था, यहां पर ब्रेन से, यानी तुम्हारे हाथ एकदम जला, इंफॉर्मेशन गई स्पाइनल कोड के पास, अब ब्रेन तक नहीं जा रही, वो स्पाइनल कोड ने वापस आंसर दे दिया कि हटा ले हाथ, खत्म। यानी यहां स्पाइनल कोड ही कर दे रहा है काम, ब्रेन तक बात ही नहीं पहुंच रही, पर ब्रेन यहां एक तरीके से इन्वॉल्व है, कौन बताएगा। एक तरीके से यहां भी ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन ना तो मैसेज दे रहा ना ले रहा, फिर भी यहां ब्रेन एक काम कर रहा है, देखते कौन बताएगा। ब्रेन मेमोरी, ये बात तुम्हें याद तो रहेगी, क्या तुम्हें बात याद रहेगी नहीं रहेगी कि मेरा हाथ जला था,
हाँ, ब्रेन यहां मेमोरी स्टोर करने का काम कर रहा है बस। ब्रेन यहां पर एडवाइस नहीं दे रहा कि हाथ हटा ले, नहीं, वो स्पाइनल कॉर्ड ने संभाल लिया, यानी स्पाइनल कॉर्ड ने सारा संभाल लिया। रिफ्लेक्स एक्शन में देख लूंगी, स्पाइनल कॉर्ड क्या कह रही है, या ब्रेन भाई साहब इतना सारा काम कर रहे हो आप, पूरी बॉडी संभाल रहे हो, धड़कन संभाल रहे हो, हैं चोट लगने से बचा रहे हो, दौड़ना सिखा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला केस है, जहां पर एकदम से रिएक्ट करना है, वो सारे काम मैं आपको नहीं दे रही, मैं सब संभाल लूंगी खुद ही। तो स्पाइनल कॉर्ड ये वाले रिफ्लेक्स एक्शन खुद संभालती है, यानी ब्रेन तक नहीं बात जाने देती, ना ब्रेन से पूछती ना कुछ, खुद ही आंसर दे देती कि हटा लो हाथ। पर ब्रेन यहां भी इन्वॉल्व है एक तरीके से, क्योंकि ब्रेन इस मेमोरी को स्टोर करता है। मजा आया? पहले बताओ, मजा आया? जल्दी बता दो, मजा आ रहा पढ़ने में? जल्दी बताओ यार, मजा आ रहा है? बताओ जल्दी। ठीक है, जैसे तुम्हारा छींकना, ये सब तुम्हारे कंट्रोल नहीं, अपने आप हो जाता है ना। इनवॉलेंट्री एक्शन ये रहे भाई, तुम्हें पता भी नहीं चलता, पसीना, ये तुम्हारे दर्द, बोल लग गई, देखो बोल लग गई इसके यहाँ पे, बोल लग गई, एकदम से बोल लगी, एकदम से हाथ यहाँ जाता है। हुआ है किस किस के साथ ऐसा हुआ है? लड़कों के साथ ऐसा बहुत हुआ होगा, क्रिकेट खेलते हुए बॉल लगी जाती है पेट में, पेट के नीचे लगी जाती है भाई। हाँ, बहुत बार हुआ होगा ऐसा, कितनी बार हुआ होगा बता दो मुझे। और जैसी बॉल लगती तुरंत से हाथ यहाँ जाता है, होता नहीं होता बताओ? और इसके बाद दिल धड़कना, प्यूपिल का डायलेट होना, ठीक है, और इधर आओ, रिफ्लेक्सेशन समझ गए? रिफ्लेक्सेशन यानी एकदम से। अब देखो हुआ क्या रिफ्लेक्सेशन में, एक चीज दिखाता हूं, एक डायग्राम छोटा सा। यहां तुमने गरम गरम पे हाथ लगाया, इंफॉर्मेशन गई, अब इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंची, ये तुम्हारा न्यूरॉन है, वो तुम्हारा वो है, क्या कहते हैं इसका, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यहां पे, ब्रेन के पास नहीं जाएगी, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड वापस भेज देगा। देखो अच्छे, तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, ये गई इंफॉर्मेशन किन के थ्रू? सेंसरी नर्व्स के थ्रू। सेंसरी नर्व से पहुंची स्पाइनल कॉर्ड के पास, यहां पे तुम्हारी कौन सी? रिले न्यूरॉन, देखो रिले, जो बीच में कनेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजी, मोटर न्यूरॉन वापस लेके आ गए, ये देखो मसल के पास, और मसल्स को बोला हाथ हटा ले। यानी यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बस मेमोरी स्टोर कर रहा है, ये इन्वॉल्वमेंट है, खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, पहले बताओ, सब आसान लग रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन और डीप में देख लो क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली ऑटोमेटिक और रैपिड रेस्पॉन्स होता है, बहुत तेजी से रेस्पॉन्स, और ऑटोमेटिक अपने आप किसी स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस मतलब चाय गर्म है या कुछ सुंदर दिख गया, ठीक है, जैसे कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, ब्लिंक ऑफ आईज हो गया। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? फायदे देख लो, इसके फायदे। पहला फायदा है, इट एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म फॉर एन इमीडिएट रेस्पॉन्स। कोई भी हार्मफुल चीज होगी क्या, उसके लिए तुरंत से रेस्पॉन्स करोगे तुम। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ही तुम तुरंत तेजी से एक्शन ले पाते हो, जिससे कि तुम बच जाओ। तो एक तो तुम्हें बचा रही है, दूसरा ये ब्रेन की ओवरलोडिंग को कम करती है। अब ब्रेन कितनी चीजें संभालेगा भाई, ब्रेन कितना काम करेगा? तो क्या करती है, कुछ काम ब्रेन से ना करा के क्या कर, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट कर देती है मैसेज, जाओ संभाल लेंगे, हमने देख लिया, अरे जाओ। साहब को बीच बीच में हर चीज में लाने की जरूरत नहीं, हमने कह दिया ना, हाँ हाँ पिए हैं हम उनके, साहब को हर चीज में मत लेके आओ। हाँ सर, आपको कोई डैडी कह रहा है, ठीक है ठीक है बेटा, क्या कर सकते बताओ, इसमें क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं? अच्छा, ये कोई मेरे बताने की पूछने क्या है? किसी को लगा, जो लगा उसने बोल दिया, अब मैं क्या करूं इस बात पे? मैं भी कहता हूं बेटा अच्छे से पढ़ लो, मैं बेटा बोल देता हूं, वो बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई साहब। अगला, अगली चीज सुनो, रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे बड़ा रोल पता है क्या है? सोचो, रिफ्लेक्स एक्शन ना होते और तुम रोड क्रॉस कर रहे होते, अचानक ट्रक आ जाता, रिफ्लेक्स एक्शन ही है जिनकी वजह से तुम एकदम से तुम क्या करते हो, हट जाते हो। अगर वो ना होते तो तुम बच ही ना पाते, यानी तुम्हारा सर्वाइवल बढ़ जाता है, सर्वाइवल चांस बढ़ जाते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन। कोई दिक्कत परेशानी? अब यहां से एक वर्ड आता है रिफ्लेक्स आर्क, ये क्या है सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। ये तुम्हारा लगभग सेकंड लास्ट टॉपिक है आज की। अरे भाई एकदम, एक मिनट, क्या टाइम हो गया? ओ भैया, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो आधा घंटा है क्लास का। चलो, रिफ्लेक्स आर्क समझना क्या, इसके बाद कुछ पोल वाले क्वेश्चन कराऊंगा। रिफ्लेक्स आर्क समझना क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना भाई। कह रहे हैं द पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस क्या थी? वो सिग्नल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो तुम्हारे न्यूरॉन में ट्रेवल कर रहे हैं, कह रहा जो उनका रास्ता है, द पाथवे, रास्ता, टेकन बाय नर्व इंपल्स, जो नर्व इंपल्स रास्ता ले रही है जाते हुए, ठीक है, इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। समझो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, समझाते हैं, देखो जरा। तुमने गरम गरम पानी टच किया, रास्ता कौन सा है जिसके थ्रू पूरा काम हो रहा है? क्या यह है पूरा रास्ता? क्या इसी रास्ते के थ्रू सारा काम हो गया? हाँ ना बोलो, जल्दी बताओ। देखो सारी चीज दिखाता हूं तुम्हें यहां पे, देखो सारी चीज। ये तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, ये तुम्हारे मोटर न्यूरॉन से जो वापस लेके आ रहे हैं, यहां तुम्हारे रिले न्यूरॉन से। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? हाँ बताओ। ये तुम्हारी मसल से, इसको बोलते हैं इफेक्टर, जो फाइनली
हाथ इंफॉर्मेशन आती नहीं इफेक्टर के पास, मसल के पास कि हटा ले हाथ, ठीक है ये बात। यहां रिसेप्टर्स होंगे तुम्हारे हाथ में, इस स्किन में तुम्हारे रिसेप्टर्स होंगे, तुम्हारे कौन से थर्मो रिसेप्टर्स, जिनकी वजह से गर्म लगा। इंफॉर्मेशन देखो यहां पे नर्व इंपल्स क्रिएट हुआ, नर्व इंपल्स न्यूरॉन्स, ये कौन सी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करती है, जाते 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 कहां पहुंची, ये पहुंची कहां, तुम्हारे तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में यहां पे तुम्हारी इंफॉर्मेशन को अब क्या हुआ, रिसीव हुई, फिर रिले न्यूरॉन्स के थ्रू कहां पहुंची, मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स वापस लेके आगे कहां, तुम्हारे इफेक्टर के पास यानी मसल के पास। तो ये जो पूरा रास्ता है पाथवे, इस पाथवे को, ये पाथवे कौन सा है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिसने जो काम कर रहा है, इस पाथवे, इस रास्ते को हमने क्या नाम दे दिया, पाथवे को नाम दे दिया हमने रिफ्लेक्स आर्क। कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो। तो रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में बन रही है। ये भी बात क्लियर होगी कि रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड में बन रही है, हाँ ना बोलो। और भैया देखो अब इसके कुछ बातें तुम अगर तुम चाहो तो ये पूरा इन्वॉल्वमेंट देख लो क्या कैसे होता है। सबसे पहले तुम्हारा सेंस ऑर्गन जो होती है, जैसे हाथ या जो भी है, वो रिसीव करता है स्टिमुलस को, जो गरम गरम रिसीव हुआ। अब सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं इस मैसेज को लेके जाते हैं तुम्हारे कहां, स्पाइनल कॉर्ड के पास। सेकंड स्टेप, स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारा इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करता है कि क्या हुआ है ना, स्टिमुलस को क्या हुआ, एंड गिव्स एप्रोप्रिएट कमांड, किसको कमांड देता है, मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स को कहता है जाओ जल्दी बताओ जाके मसल को कि हाथ हटा ले। इसके बाद मोटर न्यूरॉन तुम्हारे क्या करते हैं, कन्वे करते हैं मोटर कमांड, एक कमांड देते हैं इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स कौन है, तुम्हारे मसल्स। दिमाग सुनो, ध्यान सुनो। सबसे पहले स्टिमुलाई, स्टिमुलाई यहां पे कौन था, गर्म पानी, ये गर्म चीज है ना, वो स्टिमुलाई था। तुमने हाथ लगाया, तुम्हारे हाथ में रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स कौन से, थर्मो रिसेप्टर्स, उनको गरम गरम फील हुआ, वहां पे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से तुम्हारे न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आए। वो मैसेज लेके आए तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने बोला मोटर न्यूरॉन्स को एक काम करो, जाओ बाके बता दो जाके किसको, इफेक्टर यानी मसल को बोलो कि हाथ हटा ले वहां से। ये हुआ पूरा, और लास्ट में इफेक्टर्स यानी तुम्हारी मसल्स वो इफेक्ट करती हैं और तुम्हारा मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू तुम हाथ बचा लेते हो। ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने तुम्हें बताया, हाँ ना बोलो, मजा आया, पहले बताओ। अच्छा ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान नहीं, देखो ये तुम्हें वापस दिखा दिया है। यानी बेसिकली वो कह रहा है सबसे पहले स्टिमुलस यानी गर्म पानी या गर्म चीज जो भी है, सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर बैठे, रिसेप्टर ने रिसीव किया, गर्म लग रहा भाई, ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेके गए स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने दी इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन को कि जाओ समझाओ उसे, हटाया हाथ। मोटर न्यूरॉन्स लेके आए तुम्हारे मसल्स के पास, तुम्हारे इफेक्टर यानी तुम्हारी मसल के पास, और फाइनली तुम्हारा एक्शन या रेस्पॉन्स जिसकी वजह से तुमने हाथ हटा डाला। अब देखो ये जो यहां पे बीच में यहां पर बैठे तुम्हारे कौन से न्यूरॉन बैठे यहां पे तुम्हारे, रिले न्यूरॉन। यहां पे कौन बैठे, रिले न्यूरॉन। यहां तुम्हारे बैठे रिले न्यूरॉन, जो तुम्हारी फाइनली सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक तुम्हारा जो रास्ता वो बीच का एक पड़ाव, बीच का एक ब्रिज बन गए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर दो, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट पाथवे कौन सा है। गरुड़ द्वार वालों के लिए क्वेश्चन दे दिया जा रहा है भाई, ये गरुड़ द्वार वालों के लिए क्वेश्चन दे दिया जा रहा है मेरा भाई। गरुड़ द्वार समझते हो, सबको पता है, पानी पी लेते हैं। अच्छा ये बताओ सब सही चल रहा है, बताओ पहले मुझे, पोल दूंगा फिर उसके बाद, सब सही चल रहा है, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा मजा आ गया ना, पहले ये बताओ तुम्हें एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगी है, बायो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है। बच्चे ना बायो को समझते हैं, बायो में याद रटना पड़ता है। तुम्हें एक भी जगह ऐसी फीलिंग है कि मुझे रटना पड़ेगा, सोच के देखो यार। देखो मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा, मैंने हमेशा बोला है तुम लोगों को बस एक अपनी तरफ से वो प्रॉमिस जो स्टार्टिंग में किया था, तुम्हें याद होगा कुछ लोगों को, तो वो निभा देना। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 100 आउट ऑफ 100 लाने से, और 100 आउट ऑफ 100 की तो तुम्हें सोचनी भी नहीं है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, तुम कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, नंबर अपने आप आएंगे, सही बता रहा हूं तुम्हें। तो तुम अपना बस प्रॉमिस याद रखना कि दिक्कतें आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ कुछ चीजों में प्रॉब्लम आएगी, हार नहीं मानना है तुम्हें। बाकी जो दिक्कत आएगी ना उसके आगे मैं खड़ा हूं, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत करना, अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत करना, क्योंकि बाकी दुनिया बहुत बैठी है तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए यार। तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे बोलने के लिए 10th बोर्ड्स में इस बार तो हार्ड पेपर आएगा, कैसे करेगा तू, तेरे से हो नहीं पाएगा, क्या पढ़ रहा है तू, ये सब बोलने वाले बहुत मिलेंगे। मुझे तुम लोगों पे भरोसा है, अगर तुम लोग टिके हो ना, और हो सकता है कुछ बच्चे भी नए आए हो, उन्होंने थोड़ा लेट शुरुआत की हो, बेटा तुम लोग भी मत डरो, बस जो मैं बताता जाऊं वो करते जाना, बस दैट्स इट, इतना ही बस मैं तुमसे बोल रहा हूं, घबराना मत बस। ठीक है, चलो मैं पोल दे रहा हूं, चलो करो करो जल्दी जल्दी। अच्छा जिस जिसका बैकलॉग है उसके लिए एक सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, चलो जिस जिसका बैकलॉग है सुनो,
सुनो भाई बैकलॉग वालों, बैकलॉग वाले सुन लो भाई, तो मैं क्या बता रहा हूं। तुम जैसे ही उड़ान 2027 बैच पर क्लिक करोगे, वहां लिखा है साइंस बाय अक्षय सर, उस पर क्लिक करना। अब तुम्हारा कौन कौन से चैप्टर का बैकलॉग है, लेट्स से किसी का लाइट चैप्टर का बैकलॉग है ना, तो लाइट चैप्टर मत देखना, क्या करना, तीन ऑप्शन मिलेंगे, चैप्टर्स, स्टडी मटेरियल्स और बुक्स, ये तीन चीज मिलेंगी। तुमने देखा होगा जब तुम पीडब्ल्यू ऐप खोलते हो तो वहां पर ये हो गया क्वेश्चन, हाँ, जब तुम पीडब्ल्यू ऐप खोलते हो तो साइंस बाय अक्षय सर में यहां एक कोने में लिखा होगा चैप्टर्स, ऐसे लिखा होगा, कोने में ऐसे लिखा होगा चैप्टर्स, ठीक है, फिर लिखा होगा स्टडी मटेरियल, है ना, और यहां लिखा मिलेगा बुक्स, ऐसे लिखा मिलेगा। तो तुम्हें इस पर क्लिक करना है, स्टडी मटेरियल पे। स्टडी मटेरियल पे जैसे ही क्लिक करोगे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वापस आ जाना, चैप्टर्स पे आ जाना, फिर लाइट चैप्टर खोलना, और लाइट चैप्टर के अंदर तुम्हें एक मिनट, मैंने तुम लोगों को रिवीजन दिया था ना लाइट का, ओए मैंने तुम लोगों को रिवीजन दिया था ना लाइट का, कहां है वो, मैंने तुम लोगों को लाइट चैप्टर रिवाइज कराई थी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए थे, याद है तुम लोगों को, तो वो कौन सा लेक्चर था, तुम लोग याद है ना, एक बार मुझे बताओ यार, क्योंकि मुझे याद है मैंने तुम लोगों को लाइट चैप्टर रिवाइज कराया है। बता दो एक बार कहां कराया यार। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मिल गया। सुनो, साइंस बाय अक्षय सर में जाओगे, वहां पे ही तुम्हें इसमें जाना है, चैप्टर्स में तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा समरी लेक्चर। समरी लेक्चर में जब तुम जाओगे तो यहां पर क्लिक करना, तुम्हें लाइट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन चैप्टर, इक्वेशन चैप्टर, इन दोनों का मैंने कंप्लीट रिवीजन डाला हुआ है, और ये रिवीजन डिटेल्ड रिवीजन है, तुम लोगों को एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है बैकलॉग खत्म करने के लिए, तुम लोग ये कर लेना बस, ठीक है। फिर इसके बाद अब मान लो तुम्हारा लाइफ प्रोसेस का बैकलॉग है, तो चैप्टर दिखेगा लाइफ प्रोसेस पे क्लिक करना, उसका लेक्चर नंबर 9 देख लेना, लेक्चर नंबर 9 देखना किसका, लाइफ प्रोसेस का, यहां पे मैंने पूरा रिवीजन कराया है, लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 9 देख लेना, यहां से तुम्हारा बैकलॉग क्लियर हो, सिर्फ ये कर लेना और कुछ मत करना, ठीक है। इसके बाद आया ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के अंदर तुम लोग देखना कौन सा चैप्टर, तुम देखना तीसरा लेक्चर देख लेना, ह्यूमन आई के अंदर तुम तीसरा लेक्चर देख लेना, खत्म, ठीक है। और इसके बाद बाकी हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा, तो टेंशन मत लिया करो यार तुम लोग बस। हाँ चलो अगला क्वेश्चन पे देखेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं किसका कितना सही आया भाई। तो ऑप्शन है इसका कौन सा, देखो, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स, मसल, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। किसका क्वेश्चन था, गरुड़ द्वार वालों का था भाई, गरुड़ द्वार वालों, डी ऑप्शन। कितने बच्चों ने सही किया देख लेते हैं, हम फोटो खींच लेते, 74% गजब कर दिया भाई तुम तो। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कौन है, तुम ये करके बताओ तो हम जाने। ये क्वेश्चन है भाई नाग शक्ति वालों का, नाग शक्ति, हाँ चलो भैया कर दो है। अच्छा तुम लोगों को एक और चीज बताता हूं, तुम लोगों के कम्युनिटी वाले मैसेज भी मैं पढ़ता हूं रात को 10 से 11 के बीच में, रात को 10 to 11 PM के बीच में तुम कम्युनिटी पर जो भी मैसेज करते हो मैं पढ़ता हूं कि तुम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ मैं देखो बेसिकली बताता हूं, नींव वाले बच्चे तुम बताओगा, नींव वाले बच्चे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, भी तुमसे छोटे हैं, 1 साल है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने थोड़ा सा मेरा जीना भाई, तो वो लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, एटी भैया एटी भैया एटी भैया। उन्होंने एक नया वर्ड और सीख लिया, फाइल। तो बेसिकली क्लास 9th में एक वर्ड है थर्मोफाइल, इसका मतलब होता है हीट से प्यार करने वाले, तो उन्होंने एक वर्ड सीख लिया फाइल यू, और वो हर जगह पहुंच जाते हैं। तो वो भी लोग 10 से 11 बजे कम्युनिटी पे मैसेज करते हैं, तो तुम लोग भी कर सकते हो, मैं उन लोगों के मैसेज पढ़ता हूं, तुम्हारे भी पढ़ूंगा, ठीक है। 10 तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो ना कम्युनिटी पे लिख देना, एटी भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज आप इसका सॉल्यूशन दे देना, मैं रात को 10 से 11 कम्युनिटी पे तुम लोगों के मैसेज पढ़ लूंगा, ठीक है। डेली करूंगा, डेली मैं तुम लोगों के डाउट सोल्व करता हूं रात को, मेरा डेली का रूटीन है, मैं 11 से 1 बजे तक तुम्हारे डाउट सोल्व करता हूं डेली। तुम लोग डाउट डालते हो ना डाउट इंजन पे, तो मैं वहां तुम्हारे डेली डाउट सोल्व करता हूं, ठीक है। तो मैं तुम लोगों के डाउट सोल्व करने से पहले 10 से 11 PM, अब ये डेली नहीं होता, कभी कभी होता है कि मैं बिजी रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, पर मैं ज्यादातर तुम लोगों के 10 से 11 के बीच में तुम्हारे मैसेजेस देखा करूंगा कम्युनिटी पे। मुझे पता है यार तुम में से बहुत सारे बच्चे शायद बहुत बात कहना चाहते होंगे, बहुत प्रॉब्लम में चल रहे होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, कुछ दिक्कतें होंगी पढ़ाई से भी अलग, तो वो शायद हर जगह बता नहीं पाते होंगे, है ना। तो तुम लोग यहां पर मुझे बता देना, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो सकता है मैं किसी किसी का मैसेज कभी ना देख पाऊं, उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोल रहा हूं, बट आई ट्राई कि मैं सबके मैसेज इस टाइम पे देख पाऊं बेटा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ना दे पाऊं, तो उसके लिए सच में प्लीज बुरा मत मानना, पर मैं तुम्हारे लिए देखो जितना एक्स्ट्रा हो सकता है मैं वो चीजें ट्राई कर रहा हूं, बट उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं यार,
ठीक है, उसके लिए माफ कर देना बस। ठीक है, तो तुम लोगों का क्वेश्चन देख लो भाई साहब। तो आ जाओ, आंसर है न्यूरॉन बी। मैंने पोल नहीं दिया, ये तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं दोबारा, चलो नाग शक्ति वालों के लिए दोबारा दे देता हूं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स द सिग्नल। अब नाग शक्ति वालों के लिए दोबारा, नाग शक्ति वालों के लिए दोबारा क्वेश्चन है यार, पिछली बार भूल गया मैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स द सिग्नल। सिग्नल कौन सा पार्ट रिसीव करता है न्यूरॉन का, जो सिग्नल मतलब मैसेज रिसीव करता है, कौन सा पार्ट है, जल्दी से बता दो। मैं पोल देना भूल गया था, इसमें पोल दे रहा हूं। नाग शक्ति वालों के लिए पोल है इस बार, है ना। इतना मैं डाउट आउट देखो किसी के। फर्स्ट योर यूट्यूब बेटा, मैं भैया 22 से पेपर है और मैंने लेट स्टार्ट किया था, तो बेटा मैंने जो बताया वहां से बैकलॉग कर ले। मैंने रिवीजन डाला हुआ है ना। सर कम्युनिटी पे डाउट कैसे डाले, कम्युनिटी पे मैसेज डाल भैया, समझ नहीं आ रहा, मतलब क्यों, मैं समझा नहीं। ऋषि का बेटा तुम उड़ान 2027 में हो तो और क्यों अटेंड, तुम ये वाला बैच कर सकते हो प्रॉपर, सब सेम। अच्छा हाँ, दिक्कत क्या है, मैं समझा नहीं। अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो मैंने बता दिया ना, वहां से कर सकते हो खत्म। अब देखो ऐसे तो पता क्या होगा। अब सोचो तुमने उड़ान में बैकलॉग किया, फिर तुम उड़ान 2.0 में बैकलॉग कर लोगे, फिर 3.0 में, ऐसे करते करते बेटा बैकलॉग बनता चला जाएगा। ये खुद को चैलेंज दो। देखो अगर तुम दिमाग को ये समझा दोगे ना, ठीक है ऑप्शन है ना मेरे पास, उससे कर लेता हूं, दिमाग तुम्हें हमेशा ऑप्शन देता जाएगा। फिर वो पता क्या कहेगा, 2.0 छोड़ना 3.0 देखेंगे, अरे छोड़ना 3.0 लास्ट में वो देखेंगे, वन शॉट यूट्यूब पे, अरे छोड़ना यूट्यूब पे वन शॉट मैराथन देखेंगे, अरे छोड़ना 10th में नंबर का क्या ही होता है। ये होता है। पहली गलती को भी ना माफ मत करो खुद को, जबरदस्ती मेहनत करो, पहली सी खत्म करो, ये टारगेट दो खुद को। दिमाग को एक्सक्यूज बनाने का मौका ही मत दो। उड़ान 2027 से ही करो, ठीक है। अगर तुम उड़ान 2027 तुमने लिया है तो इसलिए लिया था ना कि पढ़ेंगे, तो बीच में जो भी गलती हुई सबको खुद को पनिशमेंट दो कि मुझे इससे करना, बैकलॉग करना, डेली मेहनत करनी है। 21 से 28 तुम्हारी छुट्टी है, 21 से 28 तुम्हारी छुट्टी है। इन 7 दिन में सारा बैकलॉग खत्म करो। चलो करोगे, पक्का बताओ। चलो आ जाओ भाई, क्या है ऑप्शन, इसका ऑप्शन है डेंड्राइट्स सी। ओ भाई सब बराबर ही चल रहा है वैसे है। चलो भाई आओ अगले पे। विच न्यूरॉन लिंक्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। कौन सा न्यूरॉन इन दोनों को कनेक्ट करता है। गरुड़ द्वार वालों, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। सर द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चलो गलत है भाई। न्यूरो ट्रांसमीटर, देख बेटा समझ, न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट का मतलब होता है भेजना। तेरे न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है, किसी की नर्व एंडिंग जो होती है, वहां से केमिकल रिलीज हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। वो केमिकल वापस से डेंड्राइट रिसीव करेगा और डेंड्राइट के वहां पर रिएक्शन होगा, जहां पर वो केमिकल रिएक्शन होगा, जहां पर केमिकल्स चेंज हो जाएंगे वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस ट्रेवल करेंगे, वापस से नर्व एंडिंग पर पहुंचकर वहां पर वो केमिकल रिलीज हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस से केमिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो केमिकल कहलाया तेरा न्यूरोट्रांसमीटर। नोट कैसे बनाए बेटा, मैंने तुम्हें हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, सब कुछ सिनेप्स वाला समझ। एक न्यूरॉन है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, नर्व एंडिंग। अब अगला न्यूरॉन डेंड्राइट। अब देखो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट और इसकी नर्व एंडिंग के बीच का जो गैप है उसे सिनेप्स बोल दिया। डर मत बेटा। सर आई एम समृद्धि, कैन यू से वन लाइन फॉर मी। बेटा हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, मजे करो जिंदगी में, ठीक है। सर आप बढ़ाओगे कि इस बार बेटा नहीं, अभी मैं देखता हूं बेटा, बताता हूं। 22 से पेपर भी, स्टेट लेवल मैच है मेरा, मचा के आइयो भाई। हाँ चलो ठीक है, हो गया क्वेश्चन। सिंपल सा आंसर है रिले न्यूरॉन, सी ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब। ए भाई 73% कर दिए रे बालक, ठीक है। आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन या बहुत हो गया ना। कल हम पढ़ेंगे ये पढ़ने वाले हम, कल नहीं, कल हमारी क्लास है, कल है क्लास हमारी। आज क्या डे है, मंडे ट्यूसडे मंडे, कल है हमारी क्लास। कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। क्या पढ़ेंगे हम कल, ह्यूमन ब्रेन, ठीक भाई साहब। कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। तो अब मैं तुमसे बस 2 मिनट बातें करता हूं, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब तुमसे 2 मिनट बातें कर रहे हैं, कुछ जरूरी बातें बेटा, हर कुछ टाइम बाद वो बातें करना बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे एक बात बताओ बस, क्लास में देख लेते हो कितने बच्चों का बैकलॉग है, ए पी सी डी। लाइट बैकलॉग बताना, बैकलॉग बैकलॉग
क्या क्या तुम्हारा बैकलॉग है मुझे बता देना। जैसे कुछ बच्चों का लाइट भी बैकलॉग है, ह्यूमन आई भी बैकलॉग है ना, और लाइट, ह्यूमन आई, और कौन सा बैकलॉग है भाई तुम्हारा, लाइफ प्रोसेस भी बैकलॉग है। कितने ऐसे लेंगे जिनका सब बैकलॉग है, लाइफ प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन, ये सब बैकलॉग है। कुछ ऐसे जिनका सिर्फ लाइट बैकलॉग है, कुछ ऐसे जिनका सिर्फ लाइफ प्रोसेस बैकलॉग है, सिर्फ लाइफ प्रोसेस बैकलॉग है, और कुछ ऐसे जिनका सिर्फ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बैकलॉग है। देख के बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये तीनों बैकलॉग है। अच्छा, लाइट, लाइफ प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन, कितनों का ये तीनों बैकलॉग है, तीनों बैकलॉग है। कितनों का सिर्फ लाइट और लाइफ प्रोसेस बैकलॉग है, कितनों का सिर्फ लाइफ प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन बैकलॉग है, केमिकल रिएक्शन बैकलॉग है, और कितनों का केमिकल रिएक्शन के साथ साथ लाइट बैकलॉग है। ये ऑप्शन है 4। देख लिया ध्यान से ऑप्शन डी। ह्यूमन आई को अलग से बोलूंगा, ह्यूमन आई अगर बैकलॉग है तो वो बता दूंगा। ह्यूमन आई तो बहुत आसान चैप्टर है, 2 लेक्चर का चैप्टर है बस वो, उसका बैकलॉग तो बहुत जल्दी, देखो जिसका ह्यूमन आई बैकलॉग उसका जल्दी खत्म हो जाएगा बैकलॉग की टेंशन, वो टेंशन ना ले बैकलॉग की, ठीक है, वो टेंशन ना ले बैकलॉग की। जिसका ह्यूमन आई बैकलॉग है वो ना ले। मैं तुम्हें 21 से 28 का पूरा एक प्लानर दे रहा हूं, ठीक है। तुम्हारी छुट्टियां यहां पे जून में, हॉलीडे, ठीक है। ह्यूमन आई अगर बैकलॉग है तो उसकी तो 3 लेक्चर है बस, तीनों देख लेना 1-1 घंटे के, यानी 3 आवर्स। ये तो कोई से भी एक दिन बैठना हो जाएगा। लाइट, लाइट में तुम्हें क्या करना है, 2 काम करना, यूट्यूब पर सर्च करना अक्षय त्यागी सर लाइट, वहां से कर लेना। उड़ान लाइट, यहां से कर लेना। 2 लेक्चर मिलेंगे, एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एक नॉर्मल लेक्चर, यहां से कर लेना। ये तुम्हारा 2 घंटे का है, 2 घंटे का, ठीक है। लाइफ प्रोसेस का अगर किसी का बैकलॉग है वो करना, लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट का लेक्चर देख लेना, लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर रिवीजन का है, वहां पे हो जाएगा, वहां से बैकलॉग खत्म कर लेना। मैं देखो जरा किस किस का कौन कौन सा बैकलॉग है भाई। सबसे ज्यादा बैकलॉग किसका है, सच में कुछ बच्चे ऐसे जिनका तीनों नहीं, तीनों बैकलॉग है, तो बता दिया मैंने, ठीक है। इतना कर लेना बेटा। मेरा बर्थडे नहीं है बेटा, मेरा बर्थडे है 26 अगस्त, और जिनका कोई बैकलॉग नहीं है बहुत बढ़िया, वो लोग रिवीजन करो। और बाकी अच्छा तुम लोगों को और कुछ भी चाहिए मुझे बता देना यार। आज मैं तुम्हारे कम्युनिटी पे मैसेज पढ़ूंगा रात को 10 से 11, ठीक है। और तुम्हें जो भी चीजें चाहिए होंगी ना, जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही मुझे सारी वहां लिख के बताना, मैं सारी देखूंगा। देखो क्या होता है, कभी कभी मैं क्लास में शायद तुम्हारे कमेंट नहीं देख पाता, और सच बताऊं उसके लिए रियली सॉरी यार, पर तुम भी समझते हो ना देखना पॉसिबल ही नहीं है, पर मैं उसके लिए देखो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं, ठीक है। बस तुम लोग मचा देना यार इस बार, मतलब लिटरली लगना चाहिए कि भाई तगड़े ही बच्चे हैं, ठीक है। और नंबर से ज्यादा, मैं फिर बोलूंगा, नंबर से ज्यादा नॉलेज पे ध्यान रखना, चीजों को समझने पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि सिर्फ बात 10th के नंबर की नहीं है, बात तुम्हारी पूरी लाइफ की है। तुम लोग भी थे उस दिन जिस दिन वो बच्चे आए थे, मैंने बताया था मेरे कुछ आईआईटीएन जो बच्चे थे मेरे 2023 बैच के, जो अभी आईआईटी में चारों है ना, तो उनसे भी मैं, वो शायद दूसरी क्लास में आ गए थे, तो उन्होंने बच्चों को बताया था कि उनकी क्लास में एक बच्चा, कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 95 98% उनका नहीं निकला आईआईटी, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ चीजों को रटने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। देखो नंबर अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे, पर चीजों को हमेशा समझने पे ध्यान देना, रटने से ज्यादा, और बार बार रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। देखो मैं अपना प्रॉमिस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक निभा रहा हूं, तो मैं हर चीज जब जरूरत पड़ती मैं देता हूं, और जब होगी मुझे बताना जिस चीज की कमी लगे, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम झेल लूंगा। बस तुम लोग हार मत माना करो, इतना बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। बाकी आई लव यू ऑल, मेरे तितली और मेरे चीतो, तुम मचा दोगे यार, भरोसा है मुझे तुम पे, ठीक है। हार मत मानना, बाकी मैं तुम्हें 5 स्टार चॉकलेट दूंगा ही, मिलूंगा, है ना, भूला नहीं हूं मैं, भूलता नहीं हूं मैं। चलो बाय बाय बाय, लव यू ऑल, चलो बाय, ठीक है।